अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को देख लिया था और हमने ये भी देखा था कि भाई हम लोग किस तरीके से अपने एल्गोरिथम्स की एनालिसिस किया करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उस एल्गोरिथम की लॉजिक को समझा करेंगे। ठीक है, लॉजिक समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सूडो कोड लिखेंगे। लॉजिक समझ आएगी तभी हम लोग सूडो कोड जो है उसको सही से समझ सकेंगे। उसके बाद हम लोग ड्राई रन किया करेंगे। सही है, ड्राई रन करके समझेंगे। ड्राई रन करेंगे तभी हम लोग रन टाइम एनालिसिस देख सकेंगे और फिर रन टाइम एनालिसिस के बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखेंगे। सही है। अब देखिए, ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। अगर हम इसकी लॉजिक की बात करें, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास एक एरे मौजूद है 5 1 2 7। इसको सॉर्ट करना है। दो तरीके से सॉर्ट हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। 1 2 5 7 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो सबसे पहले छोटा नंबर आना चाहिए था, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो हमने अपने इस इनपुट को सॉर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, हमें ये आउटपुट मिला। सही है। अब ये जो हमें आउटपुट मिला, हमने इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए सीक्वेंस में। वो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए वो हमारे पास कहलाता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब देखिए, हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम लोग कोई ना कोई एल्गोरिथम लिखते हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट की जो सारी लॉजिक है ना, वो इस वर्ड में जो कि हमारे पास है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन जो है ना, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन होती है। ठीक है, कौन सी सिलेक्शन होती है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट की सिलेक्शन होती है। ये जो है ना, ये एल्गोरिथम काम किस तरीके से करता है कि भाई पूरे एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट करेगा, उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा देगा। फिर पूरे एरे में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेगा उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा देगा। इस पूरे एल्गोरिथम में सिर्फ यही दो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अगर आपको समझ आ गया कि ये किस तरीके से हो रही है, आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ आ जाएगा। सिर्फ दो काम हो रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सबसे पहले ये अपना जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता है, फिर उसको क्या करता है, प्लेस इट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। किस तरीके से करता है अभी हम देखेंगे। सही है, अब देखें, अब ये करता कैसे है। इसके लिए ना हम यहाँ पे एक एरे सपोज करें, छोटा सा एरे नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा एरे ले रही हूँ ताकि हमें चीज़ थोड़ी ना क्लियर हो जाए। 5 1 3 2 7 0 मैंने यहाँ पे ये एक एरे ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेगा, जो कि यहाँ पे इसको दिखेगा कि भाई ये 0 है। ठीक है, 0 इसको मिल गया। इसकी सही पोजीशन कौन सी है? पहली पोजीशन है। तो क्या हुआ कि ये 0 और 5 की स्वैपिंग करा देगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बीच के एलिमेंट को छेड़ेगा भी नहीं। 1 3 2 7 ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। 0 और 5 की स्वैपिंग की इसने। अब इसने कहा कि यहाँ तक हमारा सॉर्टेड एरे है, ये तो एक एलिमेंट है ना, ये अपनी सही जगह तक पहुंच गया, ये सॉर्टेड है। बाकी का जो एरे है वो हमारे पास अनसॉर्टेड है। अब जो भी काम करो, यही दो काम रिपीट कर लो बाकी के एरे के ऊपर। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे बताएं, इधर हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है। अब 1 जो है इसकी सही जगह यही है, तो इससे 1 को अपनी सही जगह पर रखा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सिंपल क्या हुआ कि इसको पता चला अब ये है हमारा सॉर्टेड एरे, अब ये अनसॉर्टेड है। इसने यहाँ पे वापस से क्या किया कि यहाँ पे इसने सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो इसे पता चला कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? भाई 2 है। इसने 2 को सही जगह पर रखना था, ये रहा। इसने इन दोनों को सॉर्ट किया, स्वैप किया। ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पहुंच गया 3। इसने बाकियों को छेड़ा भी नहीं। तो अब जो हमारा सॉर्टेड एरे है वो यहाँ तक है, ये पूरा सॉर्टेड है, ये पूरा अनसॉर्टेड है। अब क्या हुआ, 0 1 2 को ये छेड़ेगा भी नहीं, आगे आगे काउंटर शिफ्ट करता जा रहा है। सही है। अब सिंपल इसने इन तीनों में से सबसे छोटा सेलेक्ट किया, तो इसे पता चला भाई 3 है। 3 क्या अपनी सही जगह पर है? बिल्कुल है, पहली इसकी सही जगह है, 3 यही है। 7 5। अब इसका काउंटर एक और आगे आ गया। अब ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है। अब क्या हुआ, अब इसने इसमें से सबसे छोटा सेलेक्ट किया, 5 पता चला। 5 की सही जगह इस काउंटर के, ये जो काउंटर के बाद पहली जगह होती है, ये सही जगह है। ठीक है, तो 5 को इसने यहाँ पे इस वाले नंबर से स्वैप कर दिया, बाकी सबको छेड़ा भी नहीं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ना सॉर्ट हो गया, और ये सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए सॉर्ट हुआ। तो अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो हुए हैं। ये तो 2 काम हुए हैं, मगर 2 काम हुए किस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो हुए हैं। और वो 3 स्टेप क्या है भाई? सबसे पहले हो रही थी सिलेक्शन, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करके सही जगह पर।
फिर इसमें से छोटा एलिमेंट फाइंड किया 1 सही जगह पर, फिर इसमें से 2 को फाइंड किया सही जगह पर। सही जगह पर पहुंचा कैसे रहा है वो, 0 को सही जगह पर कैसे पहुंचाया, स्वैपिंग की, सिलेक्शन फिर स्वैपिंग। स्वैपिंग करने के बाद इसने क्या किया, सॉर्टेड एरे यहाँ तक कह दिया, उसके बाद अपना काउंटर इसका यहाँ पर आ गया, फिर अगले में इसका काउंटर यहाँ पर आ गया, फिर अगले में इसका काउंटर यहाँ पर आ गया, फिर अगले में इसका काउंटर यहाँ पर आ गया। इसने काउंटर शिफ्ट करता गया, काउंटर शिफ्ट हुआ। ये 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे जो हम सूडो कोड में कर रहे होंगे घुल मिलाकर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये लॉजिक है कोड का, सही है। अब ये जो सूडो कोड है ना वो हमें समझना है, और वो हमें सही से समझ आएगा जब हम जो है ना एक एक करके मतलब देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अब कौन कौन से वेरिएबल्स बनेंगे, किस तरीके से काम होगा, ये लॉजिक अप्लाई किस तरीके से करनी है, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब ये हमारे पास ना एरे है, ठीक है। अब इस एरे को हमें सॉर्ट करना है किस तरीके से, अब यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, सिलेक्शन सॉर्ट करेगा वो, ठीक है। सॉर्ट करेगा किसी भी एरे को सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए। ए जो है वो हमारा एरे है, ठीक है। ए जो है वो एरे है यहाँ पे, और एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस एरे के। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, सूडो कोड जो है उसमें इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। सिंपल इंडेक्स C++ की तरह 0 से स्टार्ट नहीं होता। अब देखें यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर लूप लगा है। सबसे पहले i 1 से शुरू हुआ है और n-1 तक गया है। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाती हूँ। लॉजिक ये है कि आपने इस कंप्यूटर को नहीं पता कि उसको देखकर नहीं पता चलेगा खुद से कि उसको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले करना है उसको सिलेक्शन करनी है सबसे छोटे एलिमेंट की, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट उसको ढूंढना है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि इसमें से छोटा कौन सा है, मुझे तो देख के पता चल रहा है ना कि 0 है, कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को आप 2 नंबर्स देंगे कंपेयर करने के लिए तो उसको पता चल जाता है कि 2 और 1 में से 1 छोटा है। मगर आप उसको 1 देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि इस एरे में 1 सबसे छोटा है ना। तो कंपेरिजन करना पड़ेगा उसको हमेशा, वो कंपैरिजन करेगा तभी उसको पता चल पाएगी ये बात। तो वो कंपेयर किसको करे, कंपेयर तो 2 नंबर्स होते हैं ना आपस में हमेशा। तो हमने क्या किया कि एक i नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इंडेक्स 1 को रखा। पहले i जो है वो क्या है, 1 है, सही है। फिर इसने ये i जो है ये सबसे कंपेयर हुआ। जब ये i मतलब ये आगे वालों से कुछ कंपेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले में जब हुआ, अगला जब एरे ये सॉर्ट हो चुका होगा तो i ये वाला एलिमेंट है अब, है ना। i 1 से शुरू हुआ, पहले i ये है, फिर i ये है। अब ये सॉर्ट हो गया ये 2, अब i ये है। अब ये सॉर्ट हो गया, अब i ये है। अब ये सॉर्ट हो गया, अब i ये है। अब एक बात बताएं, अब क्या मैं इस एरे को ये बोल सकती हूँ कि ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है? नहीं बोल सकती ना। मैं अब इसको i बोलूँगी तो i के आगे मैं इसको कंपेयर किससे करूँ, है ना। तो i जो है, अब मैं इस 7 को i नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके आगे कुछ कंपेयर करने को है नहीं। हम i का यूज़ क्यों कर रहे हैं, आगे मुझे बाकियों को कंपेयर करवाना है, सही है, छोटा नंबर ढूंढने के लिए। अब ये तो आखिरी नंबर ही बचा है ना, तो ये तो सबसे बड़ा ही है, सिंपल सी बात है। तो i हमेशा चलता है एक कम तक। मुझे आखिरी वाले को i बनाने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आई, मैं आगे इसको किससे कंपेयर करूं। तो i हमेशा चलेगा 1 से शुरू हुआ ये, फिर 2 हो गया इधर सेकंड इंडेक्स पर, फिर यहाँ पे क्या है भाई, थर्ड है इसका इंडेक्स, फिर 4, फिर 5। बस अब ज़रूरत नहीं है मैं इसको i बोलूँ। क्यों नहीं बोलूँ, इसके आगे कुछ है नहीं कंपेयर करने को, सही है। तो i 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, सही है। तो हमने ये फॉर लूप की कंडीशन लगाई है। अब देखें, अब ये मिनिमम को अभी मत समझे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जे को समझे। अब i के लिए आगे वाला, मैं सबसे पहले 5 को 1 से कंपेयर करूंगी ना, आगे वाले नंबर से, सही है। फिर जब इस पास में आऊँगी तो 1 को किससे कंपेयर करूँगी, पहले 3 से कंपेयर करूँगी ना, आगे वाले नंबर से। अब मैं जब इस पास में आऊँगी तो i के बाद वाले नंबर से कंपेयर करूँगी, 3 को 2 से करूँगी पहले। फिर ये सॉर्ट हो चुका है, अब ये अनसॉर्टेड है, इसमें 3 को 7 से करूँगी पहले, ये सॉर्ट है। अब किससे करूँगी, i वाले को इसके आगे वाले से करूँगी, जे से। अब ये सॉर्ट है तो इधर i हमने बनाया नहीं, तो जे की बात भी नहीं हुई। तो जे कहाँ तक चलता है, जे आखिर तक है, जे आखिरी नंबर तक होता है। इधर जे था, ये जब ये आई था तो ये जे था, तो जे तो एन तक चलेगा, सही है। तो सिंपल हमने क्या बोला कि जे शुरू कहाँ से हुआ, i के एक बाद से शुरू होता है। तो i+1 से शुरू होकर कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो जे के लिए मैंने कंडीशन लगा दी i+1 to n,
ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। बात ये समझाती हूँ कि आपने अभी तक सिंपल आई और जे समझा, आप और ज़्यादा सोचे ही नहीं। आपने सिंपल क्या किया, 5 के बाद आपने देखा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कौन सा छोटा है, 0 ढूंढा। जब 0 मिला, जब आपने इसकी स्वैपिंग की है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने 5 को 1 से कंपेयर किया, 1 तो छोटा है ना, स्वैप कर दिया, क्या नहीं किया ना। तो हमेशा याद रखें, जे पहले पूरा चलेगा, जे पहले पूरा चलेगा, जे का जो फॉर लूप है वो पूरा चलेगा पहले, सही है। फिर होगी स्वैपिंग। क्यों होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, पूरे सारे एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, फिर उसके बाद स्वैपिंग होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 और 1 आपस में स्वैप हुए थे क्या, नहीं हुए थे। पहले छोटा ढूंढा, पहले सेलेक्शन करिए, यही खास बात है इस एल्गोरिथम की, पहले सेलेक्शन करता है। बबल सॉर्ट में डिफरेंस है, वो डायरेक्ट स्वैपिंग करता जाता है, सही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसने ढूंढा, तो वो जो ढूंढा है वो पूरा जे का पूरा काउंटर चला है पहले, जे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जे का पूरा काउंटर चला है। तो फॉर लूप का जो जे है ना, उसके अंदर स्वैपिंग का कोड नहीं होगा। स्वैपिंग का कोड देख ले, जे के अंदर नहीं है, जे एंड हुए फिर स्वैप होगा, सही है। एक चीज़ ये समझ लें। अब मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे मिनिमम को समझें, ठीक है। हमने यहाँ पे एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बना लिया, सही है। अब इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, मुझे मिनिमम में वो जो सबसे छोटा नंबर है ना, मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स चाहिए। सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, 0। मेरा टारगेट है यहाँ पे 6 को लाना, ठीक है। मुझे 6th इंडेक्स चाहिए। क्यों, फिर मुझे 6th इंडेक्स मिल गया तो मैं एक स्वैपिंग करी 0 और 5 की। मतलब कि मैंने किसकी स्वैपिंग करी है पता है, ए आई की। आई पहले 1 था ना, ए आई में डाल दिया मैंने किसको, A6 को। पहले ये स्वैप हुआ है, फिर ये सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी तो यही हुआ है, ए आई चला गया होगा छोटा, जो यहाँ पे 6 अब है। अब जो मिनिमम का नंबर होगा वो चला गया होगा, सही है। मिनिमम का नंबर अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही है, सही है। तो अब इधर क्या हुआ, ये सॉर्ट हो गया, ये अनसॉर्टेड है। इधर में से आपने क्या किया, ए आई में डाला, ए आई में पहले में डाल रहे हैं ना आप, ठीक है। यहाँ पे 3 की जगह 2 आ चुका है। कौन सा है भाई, आपने किसको डाला है, ए। मिनिमम वाले का इंडेक्स क्या आता है, यहाँ पे मिनिमम आपने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, आपको पता चला फोर्थ इंडेक्स पर मिनिमम वैल्यू है, तो A4 को डाला है, सही है। तो इन दोनों की स्वैपिंग होगी, 2 अब यहाँ पर आ गया। तो हमें ए आई तक पहुंचाना है। हमने बात की थी ना, हमने क्या बात की थी कि फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, प्लेस इट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो वो जो करेक्ट पोजीशन है वो ए आई है हर पास में, है ना। ये चीज़ समझ आई आपको, ठीक है। तो ए आई तक पहुंचाना है हमने, ये चीज़ एक देख लें। किसको पहुंचाएं, मिनिमम को पहुंचाना है। वो मिनिमम नंबर का जो इंडेक्स है वो मेरा टारगेट है, ठीक है। वो मेरा टारगेट है। A6 को पहुंचाया, ठीक है। फिर A4 को पहुंचाया, इस तरीके से किया ना। तो यहाँ पे मुझे वो इंडेक्स ढूंढना है। अब वो मैं कैसे ढूंढूंगी, सिंपल एक काम करें, यहाँ पे काम ये करें कि आपने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम में ना आई को डाल दिया। आपने कहा मिनिमम में क्या है, 1 है। आपने कहा ठीक है, जे शुरू किया, जे में अभी क्या है, 2 है। आपने सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया, ठीक है। 5 और 1 के कंपेयर किया, आपको पता चला यार 1 तो छोटा है। अब इसने कहा मिनिमम में डाल दो 2 को, मतलब अब सेकंड पोजीशन वाला मिनिमम है। फिर इसने वापस से जे, फिर अब इसने मिनिमम मतलब कि 3 और मिनिमम वाला कौन है, 1 है। इसको कंपेयर किया, क्या 1 से छोटा है 3, नहीं है। इसने कहा 1 भाई अभी तुम ही छोटे हो। इसने 2 को फिर कंपेयर किया मिनिमम वाले से, मिनिमम वाला भी कौन है, 1 है। इसने 2 को कंपेयर किया, इसने बोला क्या भाई मिनिमम वाले से छोटे हो तुम, मिनिमम अभी तक हमें 1 मिला है। उसने कहा नहीं यार नहीं हूँ। 7 वाले ने बोला यार क्या तुम मिनिमम वाले से छोटे हो, मिनिमम अभी हमें 1 ही मिला है। उसने कहा नहीं यार। जैसे 6 पोजीशन पर आया, 0 को बोला भाई तुम मिनिमम वाले नंबर से छोटे हो, 0 ने कहा हाँ मैं 1 से छोटा हूँ। तो सिंपल क्या बोला, मिनिमम में 6 डाल दो। इस तरीके से मिनिमम की अपडेशन हो रही है। और अपडेशन कब हो रही है, चेक हो रही है कंडीशन। क्या कंडीशन चेक हो रही है, अगर इफ ए, सबसे पहले 1 चेक हुआ 5 से, ठीक है। इफ ए, ये क्या था, जे था ना, आई के बाद वाला जे है ना, आई के बाद वाला जे है। इफ ए जे छोटा हो ए मिनिमम से, ठीक है, तो क्या कर दो, मिनिमम में क्या डाल दो भाई, जे को डाल दो। ये है कंडीशन, सही है।
ये अगर आपने कंडीशन समझ लिया, आपको कोड समझ आ गया। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, भाई मिनिमम हमने अलग से क्यों वेरिएबल बनाया, पहले से आई मौजूद तो है, आई को डालो ना इधर। भाई आई जो है ना वो काउंटर शिफ्ट के लिए है, ठीक है। आई जो है वो सही जगह तक पहुंचाने के लिए, मैंने आपको बताया आई वो करेक्ट पोजीशन है, आई को आप नहीं कर सकते, आई तो पहला ही है ना हमेशा, है ना, आई तो पहले ही रहेगा, 1 ही रहेगा, सही है। हमें अपडेट किसको करना है, मिनिमम को अपडेट करते जाना है, तो आप आई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसका कोड है। अब आप ये कोड एक दफ़ा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा, सही है। अब हम इसका लॉजिक हमें काफ़ी हद तक समझ आया, अभी भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम लोग अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं ताकि हमें मजीद चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, और जो जो चीज़ें रह गई हैं वो अब हमें ड्राई रन में समझ आ जाएंगी। अच्छा भाई देखिए, अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है कि कोड लिख लिया है, मतलब मैंने 2-3 लाइन स्किप कर दिया आखिर की जो मुझे नहीं लगी यहाँ पे लिखना, ठीक है। कोड वही है जो ड्राई रन हमने अभी सूडो कोड जो समझा है, ठीक है। अब ये हम ड्राई रन करें, ड्राई रन के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का एरे ले लिया है ताकि हमें बात जो है वो समझ आ जाए, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो। सिंपल सबसे पहले क्या होगा, आई 1 से शुरू होता है, सबसे पहली आइट्रेशन आप लोगों ने ना एक एक करके जो है ना पूरा शो करना पड़ेगा ड्राई रन, ठीक है। और ड्राई रन इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जो है ना रन टाइम एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो रन टाइम एनालिसिस के लिए हमें ड्राई रन करना ज़रूरी है, वरना समझ में आएंगी नहीं चीज़ें, ठीक है। तो आई जो है वो 1 है सबसे पहले, और क्या है भाई, जब आई 1 है तो हमारे पास मिनिमम में क्या है भाई, मिनिमम में 1 है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जे में क्या है, जे में 2 है, जे हमेशा एक आगे चलता है, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, कंडीशन कंपेयर होगी, ए आई, क्या ए आई जो है वो मतलब कि ए, सॉरी ये ए जे है, ठीक है। क्या A2 जो है वो छोटा है ए मिनिमम से, ए मिनिमम मतलब कि A1, ठीक है। अब सिंपल क्या हुआ, A2 पर बताएं कौन है भाई, A2 पर है 1, क्या वो छोटा है 5 से, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या कर दो, मिनिमम में किसको डाल दो, मिनिमम में जे को डाल दो, जे में क्या है भाई 2 है। अब मिनिमम वेरिएबल अपडेट हो चुका है, उसने कहा भाई 5 मिनिमम थोड़ी है, 1 है मिनिमम, ये बोला उसने, ठीक है। अभी भाई स्वैप नहीं होगा, स्वैप वो मिनिमम को तलाश करके करता है, ठीक है। वो तो वो जो मिनिमम तलाश होगा उसके लिए पूरा काउंटर चलेगा जे का, सही है। अब देखें हमारे पास जो सूडो कोड होता है उसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता कि जे एक बढ़ रहा है, कहाँ पर अपडेशन हुई है, सिंपल आई और जे बढ़ेंगे हर दफ़ा में, ठीक है। अभी ये फॉर लूप पहले जे का कंप्लीट होगा फिर वो आई पर आएगा, सही है। अब जे क्या हो चुका होगा अगली दफ़ा में, जे 3 हो चुका है, और मिनिमम भी अपडेट हो गए 2 हो चुका है, ठीक है। अब मिनिमम जो है वो 1 वाला जो ये इंडेक्स, इस इंडेक्स पर मिनिमम वैल्यू है, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। जे पर क्या है भाई, जे एक आगे अपडेट हो गया। अब उसने कहा वापस वही करो भाई, क्या ए जे मतलब कि A3 जो है क्या वो मिनिमम से छोटा है, उसने बोला भाई 1 जो है क्या वो अपने 1 जो है क्या वो जो है ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे वाला नंबर छोटा है, ये बात है, ये मतलब है इस बात का कि 3 जो है क्या वो 1 से छोटा तो नहीं, उसने कहा नहीं यार नहीं है छोटा। तो क्या बताएं, इफ़ की कंडीशन जो है, ये जो इफ़ की बॉडी है रन करेगी, मिनिमम में वो जे को डालेगा, नहीं डालेगा, कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो ये A3 में बताएं क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A3 थर्ड पोजिशन पे क्या है भाई 3 है, क्या वो छोटा है 1 से, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा नहीं नहीं 1 ही है मिनिमम, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपल क्या हुआ कि मिनिमम में हमारे पास कुछ अपडेशन नहीं हुई, यहाँ पे नो अपडेशन, सही है। आप लिख दिएगा नो अपडेट ऑफ मिनिमम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दिएगा, सही है। अब क्या हुआ सिंपल, अब जे जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है भाई, जे 4 हो चुका है, और मिनिमम में क्या है 2 ही है। उसने कहा ठीक है भाई, मिनिमम में 2 है, जे में 4 है। उसने कहा भाई वापस से करो, ए जे जो है क्या वो छोटा है ए मिनिमम से, मतलब के 4th पोजीशन पे 2 है, क्या वो छोटा है फर्स्ट से 1 से। उसने कहा नहीं यार छोटा नहीं है, 1 ही छोटा है। उसने कहा ठीक है भाई नो अपडेट। तो जे का काउंटर चला आखिर तक, उसने आखिर तक चेक किया कि क्या कोई मिनिमम से छोटा तो नहीं निकल आएगा आगे। उसने कहा नहीं यार 1 ही है। उसने कहा अब हमें फाइनली अपना मिनिमम मिल गया है, अब हो गई है सेलेक्शन, सेलेक्शन कर ली, अब करो स्वैप। अब ये क्या होगा, इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, इस फॉर लूप से बाहर आ गया, ये फॉर लूप एंड हो गया। स्वैप करो ए आई और ए मिनिमम को। ए आई कौन सा है भाई, ए आई, आई तो 1 है ना, इसको और इसको स्वैप कर दो, सिंपल। अब इस आइट्रेशन के बाद क्या हो चुका होगा, ये हो चुका होगा भाई 1 5 3 2, सही है। अब ये क्योंकि हमारे पास स्वैपिंग हो चुकी है, अब आई हमारे पास एक अपडेट होगा और आई हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हम लिख देते हैं,
यहाँ पे हमारे पास हो गया 1532। ठीक है भाई, अब सिंपल क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया जो है ना आई, अब जो है ना 2 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्कर से लिख देती हूँ। अब देखें सिंपल क्या हुआ, I2 पर J वापस से जो है हमारे पास, अब देखें J जो है ना, अगर हम उसको ना ऐसे करते ना 2 to N चलाते है ना, हमारे ध्यान में एक सवाल आ सकता था कि भाई यहाँ पे I1 है, I1 है तो हमने J को 2 to N क्यों नहीं चलाया, I+1 क्यों कहा, ये सवाल आया हो शायद। ठीक है, तो भाई देखें अगर आप J को 2 कह देते ना तो J हमेशा 2 से ही स्टार्ट होता, फिर वो सॉर्टेड एरे आगे आगे वो जो है ना काउंटर शिफ्ट, वो लॉजिक फेल हो जाती वहाँ पे। सही है, तो ये चीज़ है। अब J हमारे पास क्या होगा, J हमेशा I से एक बड़ा होता है तो J3 है। ठीक है, सिंपल है भाई, J3 है। अब क्या हुआ भाई, मिनिमम में हमारे पास क्या होता है, मिनिमम में आप जो है वो 2 सेकेंड, I2 है तो मिनिमम में भी 2 है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि भाई अब 1 अपनी सही जगह पर आ चुके हैं, अब ये सॉर्ट हो चुके हैं, अब I को अब जो भी है इसको मिनिमम बोलो, अब इसको आगे वाले नंबरों से कंपेयर करो। ठीक है भाई, अब क्या हुआ सिंपल, AJ मतलब कि A थर्ड कंपेयर हुआ A मिनिमम से, मतलब कि इसने बोला कि थर्ड जो वैल्यू है 3 जो है, क्या वो छोटा तो नहीं है 5 से, आपने 5 को तो छोटा बोल दिया है, मिनिमम जो है आपने सेकंड पोजीशन वाले को तो बोल दिया है, मगर ऐसा तो नहीं कि आगे वाला उससे छोटा हो, तो 3 जो है वो छोटा तो नहीं 5 से, उसने कहा हाँ हाँ छोटा है, तो मिनिमम अपडेट करो भाई, मिनिमम में थर्ड पोजीशन वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, मिनिमम अपडेट हो गया। अब J वापस से एक बड़ा, J में 4 हो गया, J में 4 हुआ तो क्या हुआ, अब 4 हो गया तो यहाँ पे मिनिमम वही है, मिनिमम क्या है 3 है, वापस से चेक होगा, A4 क्या छोटा है A मिनिमम से, मतलब A3 से, A4 क्या है भाई 2 है, क्या वो छोटा है A3 से 3, उसने कहा हाँ यार छोटा है भाई, तो मिनिमम को अपडेट करो, मिनिमम में चौथी वैल्यू जाएगी, फोर्थ इंडेक्स वाला छोटा है सबसे, तो इसको अपने इस अनसॉर्टेड एरे में से सॉर्ट वाला एरे में जो छोटा है वो सिलेक्शन कर ली इसने। ठीक है, सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, स्वैपिंग हो जाएगी, किसकी स्वैपिंग हो जाएगी, AI और A मिनिमम की, मतलब कि इसने 1 तो देखे सॉर्ट है। ठीक है, 5 और 2 की स्वैपिंग होगी, 2 3 को इसने छेड़ा भी नहीं, 5 की स्वैपिंग, ये अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया, ये अपनी जगह पर पहुंच गया, ये आगे भी होगा, ये चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये कुछ अब इसके आगे जो है ना स्वैपिंग होगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है पूरा सिलेक्शन सॉर्ट के ज़रिए। ये हमारे पास इसका ड्राई रन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ड्राई रन करने के बाद तो ये लॉजिक के साथ बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, आप एक दफ़ा ड्राई रन करें, आपको सारी लॉजिक पता चल जाएगी कि काउंटर मूव हो रहा है। आप I और J के अलावा भी वेरिएबल के नाम रख सकेंगे, मिनिमम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रन टाइम एनालिसिस देखेंगे।